नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर बड़ा अपडेट आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर पूर्ण सहमति बन चुकी है। 12 घंटे में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होगा। दोनों देश युद्ध विराम का शांतिपूर्ण तरीके से सम्मान करेंगे। उन्होंने इजराइल और ईरान को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि यह युद्ध सालों तक चल सकता था और इससे पश्चिमी एशिया को भारी नुकसान होता। इस पर ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि युद्ध विराम पर अभी कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। युद्ध विराम पर ईरान अंतिम फैसला बाद में लेगा। इसका साफ तौर पर असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। जी बिल्कुल, सर से बात करना शुरू करें उससे पहले कमोडिटीज पर जान लेते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले कच्चे तेल पर बात करेंगे। इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम के ऐलान से $69 प्रति बैरल के करीब फिसल चुका है। ब्रेंट क्रूड ताजा ऊंचाई से करीब 7% नीचे आ गया है। WTI क्रूड की बात करें तो इस वक्त $66 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में कच्चे तेल का भाव ₹5700 प्रति बैरल चल रहा है। 5% से ज्यादा की गिरावट नजर आ रही है। यहां से कहां जाएगा मार्केट, एक्सपर्ट से समझेंगे। कच्चे तेल के बाद गोल्ड पर बात करेंगे। आज कॉमेक्स पर गोल्ड $3370 प्रति औंस के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में सोने में गिरावट आई है। $98,200 प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है। इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, और अंत में बेस मेटल्स पर बात होगी। जानेंगे इंट्राडे में इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं एनर्जी मार्केट से। हमने देखा इजराइल ईरान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा, उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। यह हफ्ते भर हमने देखा कि किस तरह से इसमें तेजी रही। हालांकि ट्रंप ने ऐलान किया मॉर्निंग में कि जो सीज फायर का ऐलान कर दिया है ईरान और इजराइल के बीच की युद्ध विराम की घोषणा की। उसके बाद कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड या WTI क्रूड की बात करें फिसलता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त ब्रेंट क्रूड $69 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राइजेस शो कर रहे हैं। WTI की बात करें तो $66 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ताजा जो ऊंचाई थी उससे 7% जो है ब्रेंट क्रूड फिसल चुका है। घरेलू बाजार में देखें, यहां पर बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त $5700 प्रति बैरल के करीब MCX पर ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल 5% के करीब की गिरावट नजर आ रही है। सर, कच्चे तेल को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से तनाव बढ़ा था, अब सीज फायर की बात हो रही है। यहां पर युद्ध विराम का ऐलान किया गया है। कैसे देख रहे हैं सर, यहां से क्या और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है क्या क्रूड में? जी जरूर सर, देखिए लास्ट वीक में मैंने बोला था कि ये जो वॉर प्रीमियम है वो $3 से $5 मिनिमम बिल्टअप हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ अगर हम देखें तो जो क्रूड था वो काफ़ी ओवरबॉट भी हो चुका था टेक्निकल इंडिकेटर, और भले हमें पता नहीं था बट मार्केट को कुछ तो अंदाज़ा हो गया था कि कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा युद्ध विराम हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट थर्सडे और फ्राइडे भी जब इंटेंसिफाई हो गए थे ईरान और इसराइल के बीच में अटैक, तब भी अगर देखें तो 65-80 के ऊपर लगातार MCX में जा नहीं रहा था। मंडे को हमने देखा कि संडे को जब यूएस ने इंटरवीन की और यूएस ने बॉम्ब्स जो है वो ईरान के 3 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसके ऊपर गिराए थे, तब लग रहा था कि शायद अभी क्रूड जो है और ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी यूएस इन्वॉल्व हो गया है तो ईरान ने भी बोला था कि वो यूएस के बेस ऊपर अटैक करेंगे। बट मंडे भी सरप्राइजिंगली हमने देखा कि नई तेजी नहीं आई, और जब ईरान वो भी बोल रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को शायद हम टारगेट करेंगे, तब भी मार्केट नहीं मान रहा था कि प्रोबेबिलिटी लो होगी।
होगी। उसकी वजह से भी हम देख रहे थे कि कच्चा तेल जो था वो नए हाई के ऊपर नहीं जा रहा था, बस वो ऊपर सस्टेन कर रहा था। और जैसे ये पीस टॉक की बात आई तो जो अल्टीमेटली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आगे जाके थोड़ा पीस टॉक हो सकता है, तो उसकी वजह से कल हमने देखा था कि लोअर सर्किट भी आई। और आज अगर देखें तो थोड़ा और पोजीशन अनवाइंड हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो वॉर प्रीमियम बिल्टअप हो गया था वो सारा निकल रहा है, और आगे जाके जो फोकस मार्केट पे रहेगा वो वापस वही डिमांड और सप्लाई पे रहेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो तेजी है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में वो कम हो चुकी है। अभी आगे जाके कोई नई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि वापस से ब्रेंड जो है वो 68 के नीचे आ सकता है और WTI वो 66 के करीब आ सकता है। जी बिल्कुल, कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल नहीं बनता है तो और डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं कच्चे तेल के प्राइजेस। लेकिन सर, विदेश मंत्री का बयान आया है कि अभी जो है युद्ध विराम पर कोई भी समझौता नहीं हो पाया। अगर इजराइल अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, तो हम भी नहीं करेंगे, ये ईरान के विदेश मंत्री का कहना है। सर, ऐसे में क्या लग रहा है कि और तनाव बढ़ने की संभावना अगर बनती है तो क्या फिर से क्रूड ऑयल अपसाइड देखने को मिलेगा, या अब युद्ध विराम लग ही जाएगा, अब तनाव धीरे धीरे कम ही होता हुआ नजर आ रहा है? सर, कैसे देख रहे हैं, क्या राय है पूरा? देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद युद्ध विराम हो जाएगा, क्योंकि इसराइल का जो ये ईरान के ऊपर अटैक करना था उसका मेन पर्पस था कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो तबाह करने की थी। ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किया था वो रिटालिएशन ही है। और उन्होंने अभी भी बोला है कि अगर इसराइल अभी आगे जाके अटैक नहीं करता तो वो लोग भी अटैक नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसराइल का ऑलरेडी आई थिंक जो उनका पर्पस है वो फुलफिल हो गया है। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि अभी वापस से इसराइल जो है वो अटैक करेंगे, अनलेस एंड अनटिल उनको रेजिम चेंज चाहिए ईरान में। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके और शायद हमें युद्ध देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है दोनों ईरान और इसराइल के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो चुके हैं। इसलिए अभी नए जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ने वाले ऐसा नहीं लग रहा। उसकी वजह से मार्केट में भी हम देख रहे थे कि कल भी डिस्पाइट गैप अप ओपनिंग हुए थे, मार्केट में कच्चा तेल की जो तेजी थी वो रुक गई थी। और मार्केट को भी लग रहा था कि शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, और इसी वजह से हमने थोड़े बहुत दबाव देखने को मिला। और आज भी अगर देखें तो दबाव भी है। तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके ईरान को भी युद्ध नहीं चाहिए, क्योंकि इनको इकोनॉमी भी काफ़ी वीक हो चुकी है। तो आई थिंक बेनिफिट ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये जो युद्ध विराम जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात चल रही है यहाँ पर जो निकल कर आ रही है ओवरऑल देखे खबरें, तो तनाव कम होता हुआ ही दिख रहा है, तनाव कम होने के ही संकेत नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ से तेल की कीमतों में और ज़्यादा थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलेगा। जो भी व्यूवर्स हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, भाविक सर से उस पर राय ज़रूर लेंगे। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर, इस वक्त अगर हम लोग देखें MCX पर तो क्रूड जो है 5700 के करीब चल रहा है। यहाँ पर 4.5% या करीब करीब 5% की गिरावट दिख रही है। सर, क्या राय है, क्या यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा बचकर ही चलने की सलाह है? क्या है सर राय? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट पोजीशन है वो तो बरकरार रखनी चाहिए। किसी की अगर लॉन्ग पोजीशन है तो मैं बोलूंगा कि वो निकल जाए, या तो फिर फ्यूचर में पुट लेके, ऑप्शन में पुट लेके अपनी पोजीशन हेज कीजिए। वो अगर इंट्राडे करनी है तो मुझे लग रहा है कि कोई भी उछाल मिलता है तो सेल ही करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो न्यूज़ आई है वो कहीं ना कहीं क्रूड के लिए नेगेटिव है। तो सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। जहाँ पे थोड़ा भी उछाल मिलता है 58-75 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे का मुझे लग रहा है टारगेट आज आ सकता है 5700 का, और 5950 का स्टॉप लॉस रख सकता है। थोड़ा बड़ा है बट वॉलेटिलिटी भी आज एक्सपेक्टेड है कि बड़ी हो सकती है। तो आइदर आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए, या तो मिनी में कीजिए, या तो फिर अगर आप थोड़े रिस्की नहीं है एज अ ट्रेडर तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा अवॉइड करिए। थोड़ा सा अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो अवॉइड करने की ही सलाह दी जा रही है। सर, जो आपने ट्रेडिंग कॉल दिया क्रूड का, एक बार रिपीट कर देंगे? जी, 5875 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5700 के टारगेट के लिए, और 5950 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, सेल करने की सलाह दी जा रही है। क्रूड ऑयल में आप बेचकर चल सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, क्लेरिफाई नहीं हो पा रहे चीज़ें कि सीज फायर हुआ या नहीं, जिस तरह से ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बचकर ही चल सकते हैं, हालांकि बिकवाली की सलाह दी जा रही है। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। थोड़ा सा नेचुरल गैस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नेचुरल गैस इस वक्त 315
के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, 1% की गिरावट है। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है, क्योंकि हमने देखा 355 जाते हुए डाउन साइड 280 के आसपास, जो 322, 23 या 25 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक किया था, अपसाइड गया था 355 तक, हालांकि वापस अब गिरावट आई 315 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर क्या राय है नेचुरल गैस को लेकर? आई थिंक नेचुरल गैस का जो लास्ट वीक का टारगेट था वो फिनिश हो चुका था, क्योंकि मैंने बताया था कि 322 के ऊपर अगर जाता है तो 350 360 तक लग रहा था। 359 का हाई हमने कल देखा था, उसके बाद एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डाउनसाइड है वो थोड़ा और कंटिन्यू हो सकती है 312 से 310 तक के। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो जो वेदर फोरकास्ट थी वो मार्केट ने डिस्काउंट कर चुकी थी, और एलएनजी एक्सपोर्ट थी वो थोड़ी हॉल्ट हो गई थी, क्योंकि ये ईरान और इसराइल के बीच में जो तनाव हुआ था तो उसकी वजह से लग रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी अगर क्लोज हो जाता है तो वहाँ से कच्चा तेल और नेचुरल गैस एलएनजी दोनों वहाँ से पास होते हैं, तो वहाँ पे शायद डिस्टर्ब हो सकता है। बट क्योंकि ये युद्ध विराम का समाचार आया है तो वहाँ से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे एलएनजी जो है वो आराम से वहाँ से पास हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस जो है उसमें करेक्शन आया। तो मुझे लग रहा है आज कच्चे तेल में भी कहीं पे भी उछाल मिलता है तो आई थिंक शॉर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मेरा भी व्यू नेगेटिव है। 313 से 310 मुझे लग रहा है कि आज के दिन आ सकता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, बट ओवरऑल आज के दिन व्यू मेरा नेगेटिव ही है नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस पे जो व्यू है वो भी डाउन साइड ही है। सर एक और अपडेट आ रहा है अभी इस वक्त, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं तो ईरान स्टेट जो मीडिया है उस पर ये जो मिसाइल टारगेट किए गए थे उसके बाद ही है कि ट्रम्प बैक्ड किए थे फॉर सीज फायर, ये आया है अभी खबर अपडेट, तो हमने सोचा कि दर्शकों को हम बता दें। अब थोड़ा सा सर बुलियन मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं, इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। हमने देखा है 2 वीक लो पर आ गया है इस वक्त। गोल्ड जो है $3500 से सीधा अब 3370 के 3360 के करीब ट्रेड होता हुआ कॉमेक्स पर नजर आ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं प्राइजेस स्क्रीन पर है, 3366 पर कॉमेक्स पर दिख रहा है। 60 से 3366 के बीच ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें तो 98,200 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है गोल्ड। दोनों जगहों पर आप देख लीजिए, घरेलू बाजार या विदेशी बाजार, करीब करीब 1% की गिरावट दिख रही है। आपके सामने स्क्रीन पर रेट्स अवेलेबल है। सर क्या राय है सोने को लेकर इस वक्त? देखिए, जो सोने में सेफ हेवन स्टेटस थे वो शायद आज थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि जिससे हमने देखा कि पीस जो टॉक्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट ईरान मीडिया ने भी बोला कि इसराइल और ईरान के बीच में जो पीस टॉक है वो शुरू हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो सेफ हेवन स्टेटस थी सोने की वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो सकती है। और वैसे भी लास्ट वीक भी अगर देखें तो थोड़ा सोना के प्राइसेस जो थे वो थोड़े सेचुरेटेड हो गए थे, कि जहाँ पे डिस्पाइट ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी सोने में हमें नई तेजी या $3400 के ऊपर नहीं दिख रहा था। तो वो भी एक साइन थी कि कहीं ना कहीं बायर भी थोड़े एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अभी नए हाई लेने के लिए कोई मोमेंटम या कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं था। तो अगर कोई भी थोड़ा बैड न्यूज़ आता है सोने के लिए तो बिकवाली देख सकते हैं, और यही हो रहा है कि अभी फिलहाल ये जो पी स्टॉक है ये सोने के लिए थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से हम करेक्शन देख रहे हैं। मुझे लग रहा है ये शायद और थोड़ा करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि आगे जाके भी अगर ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट छोड़ दे, बट अगर फेड की भी बैठक देखें तो उसमें भी फेड ने अभी फिलहाल कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी है कि वो लोग भी रेट कट करेंगे। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सोने में थोड़ा नेगेटिव व्यूज चल रहा है। तो ओवरऑल अभी फंडामेंटल कोई सोने में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, जहाँ पे एक जगह जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो कम हो रहा है, दूसरी जगह फेड है वो भी थोड़े हॉकिश हो रहा है। तो लग रहा है कि ये जो डाउनफॉल है वो शायद कंटिन्यू हो सकता है। $3300 तक सोना जो कॉमेक्स में है वो दिख सकता है, और हमारे यहाँ 98 से 97,500 के बीच में दिख सकते हैं एमसीएक्स में। सर जिस तरह से अनसर्टेनिटी का माहौल है इस वक्त, देख रहे हैं एमसीएक्स पर 98,200 के करीब गोल्ड, अगर फिर भी कोई ट्रेड करना चाहता है इस वक्त, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड में? जी सर, उसे देखिए शॉर्ट ही करना चाहिए, थोड़ा उछाल मिलता है तो, क्योंकि आज रुपए भी अगर हम देखें तो रुपए भी स्ट्रांग ओपन हुआ है, जिसकी वजह से एमसीएक्स में गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो थोड़ा भी उछाल मिलता है 98,600 के करीब
तो सेल कर सकते हैं 98,000 के टारगेट के लिए। 98,850 का आज के दिन का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। जी बिल्कुल, सेल करने की सलाह दी जा रही है। 98,600 पर बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना 98,850 का, जो टारगेट होगा 98,000 के करीब देखने को मिल सकता है। सर यहाँ से क्या लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सेल कॉल भी आया आपकी तरफ से, क्या यहाँ से और ज्यादा गिरावट, मतलब 94,000 के आसपास भी लेवल्स आने वाले समय पर ये इस सप्ताह या अगले सप्ताह की शुरुआत में देखने को मिल सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है क्या कोई? देखिए, मुझे पॉसिबिलिटी यहाँ से ज़्यादा 95 लग रही है, क्योंकि पहले भी ये जो 10-12 दिन पहले इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी, तब भी 95,000 का जो सपोर्ट था वो काफ़ी मेंटेन हो चुका था। बावजूद के तभी भी अगर सोने में देखें तो फंडामेंटल थोड़े वीक ही थे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी 95,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो ही शायद हम 93 या 91,000 के तरफ देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है ये वीक या शायद नेक्स्ट वीक, अगर ऐसे का ऐसा माहौल रहता है तो शायद 95,000 तक देख सकते हैं। उसके नीचे अभी जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जी बिल्कुल, ज़्यादा 95 के नीचे जाने की संभावना कम ही नजर आ रही। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम सर से राय लेंगे। सर, संतोष सोनी का सवाल है गोल्ड को लेकर। गोल्ड उन्होंने बाय किया है 99,400 पर, 99,400 पर बाय किया है उन्होंने गोल्ड। क्या करें, वो सजेशन चाहते हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो न्यूज़ है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है। तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, 98,000 का फिक्स स्टॉप लॉस रखिए, और अगर 98,000 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर दीजिए। या तो फिर अगर आपको पोजीशन आपकी होल्ड करनी है तो मैं बोलूँगा कि पुट ले लीजिए, बट नहीं लग रहा है मुझे कि पुट में भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ से जो करेक्शन होगा वो धीरे धीरे होगा, तो उसकी वजह से पुट के जो प्रीमियम है वो भी इरोर हो सकते हैं। तो 98,000 का आज के दिन का जो अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है वो फिक्स स्टॉप लॉस रखिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर दीजिए आपकी पोजीशन। जी बिल्कुल, संतोष जी को सजेशन है कि 98,000 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। अगर उसके नीचे आता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं आप, ये सर की राय है। अब चलिए सिल्वर पर भी बात कर लेते हैं। सिल्वर में भी गिरावट दिख रही है, आपके सामने स्क्रीन पर रेट अवेलेबल्स है। ½ की गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर 1,06,000 के करीब सिल्वर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कॉमेक्स पर देखें $36 के करीब इस वक्त सिल्वर ट्रेड कर रहा है। सर, सिल्वर को लेकर आउटलुक क्या रहेगा? ओवरऑल क्या आउटलुक है सिल्वर को लेकर? देखिए, सिल्वर में अभी भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। इनफैक्ट आज अगर गोल्ड सिल्वर में भी देखें तो सोना ज्यादा गिरा है, सिल्वर कंपैरेटिवली कम गिरा है। और लास्ट 10 दिन हम देख रहे हैं कि सिल्वर जो है काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि जब तक 1,03,000 के नीचे सिल्वर नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि बड़ी करेक्शन आ सकती है। ये आज के दिन जो करेक्शन है वो डेफिनेटली ये पी स्टॉक से, उसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड कम है, तो सोने में भी गिरावट देखिए, उसके उसके पीछे पीछे चांदी भी गिरावट दिख रही है। बट आज के दिन अभी भी मुझे लग रहा है कि चांदी जो है वो स्ट्रेंथ, जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो अगर थोड़ी भी कवरिंग आएगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में, तो मुझे लग रहा है चांदी जो है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो चांदी में इंट्राडे अभी भी मेरी बाय की रिकमेंडेशन है। सोने में भले ही सेल की है, तो आई थिंक चांदी में बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। चांदी में बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाकर चल सकते हैं, ये सर की सलाह है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या सिल्वर में इस वक्त? सिल्वर में, ये सिल्वर में 1,05,650 अगर नीचे आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 1,06,400 के टारगेट के लिए 1,05,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को लंबी अवधि के भी पोजीशन अगर है सिल्वर में, तो 1,03,000 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। सिल्वर में अभी भी इंट्राडे में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही। स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। 1,05,000 का स्टॉप लॉस लगाकर जो टारगेट होगा 1,06,400 के करीब देखने को मिलेगा। अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश करके चल रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय पर सिल्वर में अच्छा रिटर्न दिखने की संभावना नजर आ रही है। दर्शन सिंह का सवाल है सर, गोल्ड ईटीएफ को लेकर सवाल है उनका। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं डाउन साइड जा रहा है, क्या गोल्ड ईटीएफ में अभी भी बने रहने की जरूरत है या कुछ इसमें स्ट्रैटेजीज चेंज करने की जरूरत है? दर्शन सिंह का सवाल है सर।
नहीं, देखिए बने रहिए, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में भी अगर आप निवेश करते होंगे तो मुझे लग रहा है एसआईपी के बाय ही निवेश करते होंगे। और एसआईपी का बाय नहीं और आपने वन टाइम बाय किया है तो मैं बोलूँगा कि अभी भी वेट कीजिए, बने रहिए। और अगर नीचे अगर जाता है 95 से 92 के करीब तो थोड़ा और एवरेज कीजिए, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म तो अभी भी अगर ट्रेंड देखें तो बुलिश है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का भी अगर मेरे को आप टारगेट बताओगे तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट सिंगल से डबल डिजिट रिटर्न जरूर से मिलेगा। ये तो इतना रन अप हो चुका है इसलिए थोड़ा करेक्शन आ रहा है, तो आप बने रहिए ईटीएफ में। और थोड़ा और करेक्शन आता है तो एक बार और वापस से एवरेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया वो स्ट्रैटेजी अपनाकर आप लोग चल सकते हैं गोल्ड ईटीएफ के अंदर। ये हमने बुलियन मार्केट को समझ लिया, जो ट्रेडिंग कॉल्स भी कुछ लिए हैं, इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर भी बात की, कैसे इंटरनेशनल जो खबरें आ रही है उसका इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट पर पड़ रहा है वो भी हमने समझा। अब थोड़ा बेस मेटल्स पर भी रुक कर लेते हैं। सर बेस मेटल्स कैसे लग रहे हैं, क्या राय है, क्योंकि कॉपर 878 पर ट्रेड कर रहा है, जिंक 253, लेड 178, एल्यूमिनियम 245। आप देख सकते हैं लाल निशान में ही नजर आ रहे हैं, सब में गिरावट ही इस वक्त दिख रही है। सर कॉपर में भी गिरावट है, जिंक में भी, एल्यूमिनियम में 1% से ज्यादा की गिरावट नजर आ रही है। सर क्या राय है बेस मेटल्स को लेकर, स्पेशली कॉपर को लेकर? देखिए कॉपर में फिलहाल अभी शायद सारे बेस मेटल्स में अगर हम देखें तो लाल निशान में, बट अभी भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि देखिए चाइना यूरोपियन यूनियन के भी टॉक्स चल रहे हैं ट्रेड के, इंडिया और यूएस के भी ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, तो आगे जाके मुझे नहीं लग रहा है कि और कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ट्रेड टॉक्स में। जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बेस मेटल्स मार्केट है वो और ऊपर ही जाएंगे। और दूसरा अगर देखें तो ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कम हुए वो भी कहीं ना कहीं बेस मेटल्स के लिए तो पॉजिटिव ही है। तो आई थिंक कॉपर में ओवरऑल अभी भी नया कॉन्ट्रैक्ट अगर देखें जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो 878 के नीचे नहीं जाता तब तक अभी भी मुझे लग रहा है कि पोजीशन बाई करनी चाहिए। तो कॉपर में आज भी मैं बुलिश हूँ। इंट्राडे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 882 के करीब आता है, तो बाय कर सकते हैं 888 के टारगेट के लिए 878 के स्टॉप लॉस से। जी बिल्कुल, पॉजिटिव ही है बेस मेटल्स को लेकर, स्पेशली कॉपर की बात करें तो ये सर की राय है, खरीदारी करके चल सकते हैं, हालांकि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। सर एक सवाल ले लेते हैं, गोल्ड को लेकर है, अभिजीत जी का सवाल है, गोल्ड मिनी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में अभी बाय करें या ना करें? देखिए वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी अच्छा खासा हमने करेक्शन से ओपन हुआ देखा है। थोड़ा मार्केट और संभलने दीजिए, क्योंकि देखिए मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दो अलग सेशन है कि यहाँ पे इवनिंग सेशन में यूएस का मार्केट खुलेगा तो वहाँ पे भी जो अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो और नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए। और अगर 97,500 ब्रेक नहीं करता जुलाई कॉन्ट्रैक्ट मिनी में, तो एक बार आप 97,500 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, बट थोड़ा एक घंटा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा और सेटल होने दीजिए। जी बिल्कुल, थोड़ा वेट करके चल सकते हैं, उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ट्रेड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने दीजिए, एक घंटा थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। वैसे भी अनसर्टेनिटी का माहौल है तो थोड़ा सा रिस्क कम लेकर ही चलने की सलाह अक्सर दी जाती है। सर कोई डिस्क्लेमर है? जी मैंने जो भी एडवाइस किया डेफिनेटली क्लाइंट को शेयर किया और उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कोई पोजीशन नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे हम लाइव आते हैं। इस पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, बेस मेटल्स पर बात होती है। आप लोग लाइव जुड़कर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से राय लेते हैं। इसके अलावा तमाम फैक्टर्स की बात होती है, चाहे क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो या फिर गोल्ड सिल्वर हो, कौन से फैक्टर्स इनकी कीमतों पर इंपैक्ट डालते हैं। जिस तरह से हमने देखा इजराइल ईरान के बीच तनाव कम हुआ तो क्रूड की कीमतें डाउन साइड आते हुए देखने को मिली। इस वक्त ब्रेंट क्रूड $69 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अच्छी खासी गिरावट, भारी गिरावट देखने को मिली। गोल्ड में भी गिरावट है, 3370 कॉमेक्स पर ट्रेड होता हुआ गोल्ड नजर आ रहा है। और भी लगातार अपडेट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।